हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रवैया हम लोग शुरू से देख रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या देशबंदी हो, यानी लॉकडाउन हो, कोरोना हो, हर मामले में वो एक अड़ियल रवैया अपनाते हैं। भाई किसान के फ़ायदे के लिए बिल लाए हैं तो पहले तो किसान से बात करते ना कि भाई ये उनके फ़ायदे का है या नहीं है। भ्रमित करने का मौका आप ही नहीं दिया। अगर आप, जैसा मैंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण बिल था तो उसको चोर दरवाजे से लाने की क्या ज़रूरत थी। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई, कांग्रेस की कोई ताकत नहीं रह गई, कांग्रेस कोई राजनीतिक संगठन नहीं रह गया, बचा ही नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। बात सही है कि हमारा पिछले चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं है और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नए कृषि कानून को लेकर के पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के साथ अब कुछ विपक्षी पार्टियां भी सड़क पे नजर आ रही है। पूरा भारत को बंद किया गया नए कृषि कानून को रद्द करने को लेकर के। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से सरकार लगातार इस पे अड़िग है कि इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता, कुछ सुधार हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के साथ साथ किसान भी इस पे अड़िग है कि जल्द से जल्द इस कानून को रद्द किया जाए। सर, जिस तरीके से आप लोग भी किसानों के साथ हैं और किसान लगातार नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है साफ साफ कि रद्द नहीं होगा। देखिए, जो सरकार का रवैया है जी वो अड़ियल रवैया है जी, और लोकतांत्रिक के व्यवस्था में जी हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसान क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। तो इसके लिए एक संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रवैया हम लोग शुरू से देख रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या देशबंदी हो, यानी लॉकडाउन हो, कोरोना हो, हर मामले में वो एक अड़ियल रवैया अपनाते हैं और अचानक फैसला लेते हैं, किसी को विश्वास में नहीं लेते। तो नतीजा ये होता है कि जब वो अकेले कोई फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, और उसमें अपने पार्टी के लोगों को भी विश्वास में नहीं लेते हैं वो, और साथ साथ विपक्ष को तो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीका ये है कि जब भी इस तरह का कोई महत्वपूर्ण बिल आता है तो उसमें अपोजिशन को और उससे जो संबंधित लोग हैं, समूह है, उसको विश्वास में लेना चाहिए। ये पहली बार ऐसा बिल लाया है प्रधानमंत्री जी ने, किसान बिल करके कि हम किसान के फ़ायदे के लिए ये बिल लाए। तो भाई किसान के फ़ायदे के लिए बिल लाए हैं तो पहले तो किसान से बात करते ना कि भाई ये उनके फ़ायदे का है या नहीं है। आज जो इतनी लाखों की तादाद में किसान इस ठंडक में यहाँ पहुँचे हैं वो इसी कारण पहुँचे। अगर उनको आप पहले विश्वास में ले लिया होता कि ये बिल आपके फ़ायदे के लिए, उनको इस बात से एक प्रकार से समझा लेते आप पहले, तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये अपने राजनीतिकीकरण मतलब खोज रहे हैं, फिर से वापसी करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि भ्रमित करने का मौका आप ही नहीं दिया। अगर आप, जैसा मैंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण बिल था तो उसको चोर दरवाजे से लाने की क्या ज़रूरत थी। उसके लिए अध्यादेश क्यों लाया? अध्यादेश लाने से पहले कितने किसान संगठनों से उन्होंने बात किया, कितने राजनीतिक दलों से उन्होंने बात किया, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, और उसके बाद भी लगातार फिर बिल जब अध्यादेश लाया उसको जब कन्वर्ट किया गया कानून में और सदन में लाया गया तो उस समय भी विपक्ष ने ये कहा था कि आप इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दीजिए, वहाँ चर्चा हो जाएगी, वहाँ बहस हो जाएगी, मंथन हो जाएगा, और जो चीज़ वहाँ से निकल कर आएगी उसको आप लोकसभा से कानून बना दीजिए, पास कर दीजिए। लेकिन इतनी जल्दबाजी थी, और भी कोरोना युग में, जब सारा देश कोरोना से प्रभावित था, परेशान था, तो आपने चोर दरवाजे से उस बिल को पास करा लिया ज़बरदस्ती। चूँकि हमारा बहुमत है, हम जो चाहेंगे हो करेंगे।
तो ये जो तरीका है ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। भले ही विपक्ष कमज़ोर हो, उसकी संख्या कम हो, लेकिन उसको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था। देखिए, बिहार में भी विपक्ष सड़क पे है सर, लेकिन सुशील मोदी के द्वारा कहा गया कि इनका नेता ही महागठबंधन का गायब हो जाता है, सिर्फ कार्यकर्ता को सड़क पे लोग छोड़ देते हैं। देखिए, ये सब तो बचकाना है जी। ये सब हल्की बातें हैं, इस सब का जवाब देने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई, कांग्रेस का की कोई ताकत नहीं रह गई, कांग्रेस कोई राजनीतिक संगठन नहीं रह गया, बचा ही नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, ये कांग्रेस के कहने पर हो गया। ये बिहार में तो कांग्रेस नीचे चली गई है सर, ये तो हकीकत है। पिछले 15 से 20 में जब आए हैं तो कम हो गया सर। बात सही है कि हमारा पिछले चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं है, और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ हमसे कमी हुई, कहाँ हमारी कमज़ोरी रही, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आगे उसमें सुधार करें। तो ये आरोप लग रहा है कि चुनाव में कांग्रेस से गुजरात से व्यापारी भेजी थी। देखिए, व्यापारी तो नहीं थे, वो कांग्रेस के पर्यवेक्षक थे और हमारे प्रभारी थे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में हर प्रदेश के लोग उसमें शामिल हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व किसको कहाँ किसकी जिम्मेदारी देगा वो कहना अलग है। अब हम बिहार के रहने वाले हैं, हमको केरला की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उत्तर भारत के हैं तो हमको दक्षिण भारत में भेज दिया गया। तो जहाँ तक संगठन का सवाल है वो तो नेतृत्व तय करता है कि किसको कहाँ और किससे क्या काम लेना है। नहीं, लेकिन हार स्वीकार करना चाहिए सर। बिल्कुल, हम हार स्वीकार हमने किया है, हमने तो पब्लिकली स्वीकार किया है। मीडिया में भी हमने कहा है कि हमारी वजह से, कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनी, का हमारी कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है और इस कमज़ोरी को हमें आगे आने वाले भविष्य में दूर करना है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रवैया हम लोग शुरू से देख रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो या देशबंदी हो यानी लॉकडाउन हो, कोरोना हो, हर मामले में वो एक अड़ियल रवैया अपनाते हैं। भाई, किसान के फ़ायदे के लिए बिल लाए हैं तो पहले तो किसान से बात करते ना कि भाई ये उनके फ़ायदे का है या नहीं है। भ्रमित करने का मौका आप ही नहीं दिया। अगर आप, जैसा मैंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण बिल था तो उसको चोर दरवाजे से लाने की क्या ज़रूरत थी। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई, कांग्रेस का की कोई ताकत नहीं रह गई, कांग्रेस कोई राजनीतिक संगठन नहीं रह गया, बचा ही नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। बात सही है कि हमारा पिछले चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक नहीं है और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं।